पिछले सीन में हमने देखा कि डोजुन अपने पिछले जीवन के मम्मी और पापा से मिलने गया था, लेकिन उसके मम्मी और पापा डोजुन को नहीं जानते थे, क्योंकि डोजुन के मम्मी और पापा इस जीवन में उनका कोई बेटा नहीं था, बल्कि बेटी थीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि डोजुन के दादाजी कुछ सोच रहे होते हैं। डोजुन ने जो कहा था वो सही था। कुछ महीने पहले जब करंट गवर्नमेंट ने सरेंडर का ऐलान किया था, तब सारी बड़ी चेबॉल बिजनेस ग्रुप कंपनीज यंग किम के साथ टाई अप करने में लगी हुई थीं। मुझे इंटीग्रेशन से जुड़ी किसी भी स्टोरी पर कोई डाउट नहीं था, क्योंकि उनमें से कोई एक नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगा। हालांकि मैंने डोजुन की बातों को ध्यान से सुना और रूलिंग पार्टी को दिया गया सबसे बड़ा गिफ्ट था। यांग किम को तो बस पॉकेट मनी दी गई थी। ये सोचना कि डोजुन के आइडियाज हमारी कंपनी के लिए इतनी बड़ी हेल्प बन जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि डोजुन अपने घर में न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। वो सोचता है कि ये सब कुछ जो मैं पहले से जानता था उससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन मैं अपनी सिक्योरिटी कम नहीं कर सकता, क्योंकि जिस फैमिली में मुझे पैदा होना चाहिए था उसमें कोई यून ह्युनवू नहीं था, बल्कि एक डॉटर थी। इसका मतलब ये भी है कि फ्यूचर के बारे में मैंने जो डिटेल्स लिखी हैं वो भी बदल सकती हैं। नहीं, क्या मुझे ये कहना चाहिए कि फ्यूचर पहले ही चेंज हो चुका है क्योंकि चेयरमैन जिन यंगचोल मुझे पसंद करने लगे हैं? ये फैक्ट कि फ्यूचर बदल गया है, इसका मतलब है मेरा सबसे पावरफुल वेपन बेकार हो सकता है। 20 साल का होने से पहले मुझे ऐसा फाउंडेशन ढूंढना होगा जो सुनयांग ग्रुप को निगल सके। 10 सालों में चेयरमैन जिन यंगचोल हॉस्पिटल में पूरी तरह से गुमसुम पड़े होंगे, बस अपनी डेथ का इंतजार कर रहे होंगे। उससे पहले मुझे अपने फादर के पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स हो सकते हैं वो ट्रांसफ़र करने होंगे, ताकि वो मेरे गॉडफादर जिन यंकी के खिलाफ पावर के लिए फाइट कर सकें। डोजुन अपने पिछले जीवन के बदले के बारे में सोचता है कि कंपनी और कंपनी के एसईओ चेयरमैन जिन यंगचोल किस तरह से नष्ट किया जाए। सोचता है, और मेरे 20th बर्थडे से पहले वो कार एक्सीडेंट, मुझे अपनी खुद की डेथ को रोकना होगा। जब मैं यून ह्युनवू के तौर पर रहता था, मैं जिन फैमिली के सारे पर्दे के पीछे के काम साफ करता था, लेकिन अब मेरी करंट सिचुएशन को देखते हुए ये फैमिली वैसे ही खत्म हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं, क्योंकि उस अनलकी कार एक्सीडेंट की वजह से सुनयांग फैमिली की डेथ हो गई थी। और क्योंकि इस फैमिली को हमेशा प्रायोरिटी में पीछे धकेल दिया गया था, यून ह्युनवू के टाइम पर किसी ने भी इस फैमिली की डेथ की परवाह नहीं की। डोजुन अपने डेथ के बारे में सोचता है कि अपने आप को मरने से कैसे बचाऊं। वो सोचता है कि वाकई अनलकी है कि मुझे उस कार एक्सीडेंट के बारे में कोई भी यूजफुल डिटेल याद नहीं आ रही। सबसे पहले मुझे अपनी डेथ से बचना होगा। अगर मैं जिन यंगचोल को थोड़ा और जीने में हेल्प करूं, तो क्या फ्यूचर पूरी तरह बदल जाएगा? डोजुन ये सब सोचते हुए जा ही रहा था कि तभी उसकी मम्मी उसे आवाज देती है। डोजुन, अब अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है। डोजुन बोलता है, यास मॉम। फिर डोजुन वहां से चले जाता है। वो सोचता है, मैं इस सिचुएशन को लेकर चाहे जितना भी वरी करूं, इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है। हर रोज बस जीते रहना, अपने एक्शंस पर सोचते रहना और उनके रिजल्ट्स चेक करना। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि डोजुन अपने दादाजी के घर में होता है। डोजुन को उसके दादाजी देखकर बोलते हैं, क्या हमारा छोटा बच्चा यहाँ है? डोजुन सोच रहा था, अरे हर चीज़ पर इतना सोचते रहना, यहाँ तक कि उसकी आदत पड़ जाना, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं है? डोजुन को उसके दादाजी बोलते हैं, अब बैठ जाओ। डोजुन सोचता है कि क्या वो मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बिना किसी को नोटिस किए। डोजुन मन ही मन सोचता है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम सुबह से ही न्यूज़ पर नज़र रख रहे हैं, जब वो रिजल्ट्स जिन पर हमने बेट लगाया था सक्सेसफुल हुए होंगे तो वो ज़रूर खुश हुए होंगे। फिर डोजुन अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी क्या कुछ अच्छा हुआ है? डोजुन के दादाजी बोलते हैं, हाँ ये सही है कि दादाजी खुश हैं। मैं खुश हूँ कि मुझे हमारा डोजुन देखने को मिला, इसीलिए दादाजी तुम्हारे लिए हर टेस्टी चीज़ और हर टॉय खरीदेंगे जो तुम चाहते थे। डोजुन बोलता है, क्या आप मेरे ग्रेड जानते हैं? ग्रेड? दादाजी सोचते हैं कि मुझे लगा कि शायद वो अपना वो वादा भूल गया होगा, क्योंकि मेरी गाइडेंस की वजह से उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया और उसके रिजल्ट में कम से कम 5 साल तक सुनयांग के लिए मुश्किल रास्ता तैयार हो गया। फिर डोजुन बोलता है, हाँ मुझे अपने सारे सब्जेक्ट्स में फर्स्ट क्लास मिली, मुझे हर सब्जेक्ट में 100% मार्क्स मिले हैं। डोजुन के दादाजी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें सभी सब्जेक्ट्स में 100% मार्क्स मिले? डोजुन बोलता है, हाँ मैं अपनी कक्षा में अकेला था जिसे 100% अंक मिले। डोजुन के दादाजी हंसते हुए बोलते हैं, अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी है।
इसलिए हम तुम्हारे लिए हॉर्स भी नहीं खरीद सकते? दोजुन मन ही मन सोच रहा था, आपको सच में लगता है कि मुझे हॉर्स जैसी चीजों में इंटरेस्ट होगा? मैं हॉर्स को तो बस एक एक्सक्यूज की तरह यूज करूंगा ताकि बड़ी चीजें हासिल कर सकूं। दोजुन बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तो हॉर्स राइड भी नहीं कर सकता। एक बार जब मैं विंटर के दौरान हॉर्स राइडिंग सीख लूं तो आप बाद में मेरे लिए इसे खरीद सकते हैं। लेकिन दादाजी, अगर ये सिर्फ वादे की वजह से नहीं है तो फिर क्यों? दोजुन के दादाजी कहते हैं, हमारे डोजुन की बदौलत दादाजी की कंपनी पहले से भी ज्यादा बड़ी हो पाई और इसका मतलब ये है कि मैं और ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। दोजुन बोलता है, क्या इसका मतलब ये है कि आप मुझे हमारे वादे से भी बड़ी चीजें दे सकते हैं? दोजुन के दादाजी बोलते हैं, बिल्कुल, और हाँ, मुझे तुम्हें बड़ी बड़ी चीजें देनी ही होंगी। चलो सोचते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक असली हॉर्स खरीदने के लिए अग्री किया था, तो अब तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी चीज सही रहेगी? दोजुन बोलता है, दादाजी, अगर हमें हॉर्स मिल भी जाए तो क्या हम उसे जेजू के पास्चर चरागाह में नहीं रखेंगे? मैं हॉर्स राइड करने के लिए रोज जेजू नहीं जा सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए? दोजुन के दादाजी बोलते हैं, हाँ, ये सच है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर तभी उनके दरवाजे से आवाज आती है, knknock knknock। दोजुन के दादाजी बोलते कि सबसे पहले क्यों ना सोचते सोचते खाना खा लें। दोजुन बोलता है, आप भी खाइए दादाजी। ठीक है। देखो दोजुन, अगर तुम रोज हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो तो क्या हमें तुम्हारे लिए एक और पास्चर चरागाह बनाना पड़ेगा? दोजुन बोलता है, सच में? दोजुन मन ही मन सोचता है, बस यही तो मैं सुनना चाहता था। दोजुन के दादाजी बोलते हैं, हाँ, ये सच है, मैं तुम्हें एक ऐसा पास्चर चरागाह गिफ्ट करूंगा जहां दोजुन आप जब चाहे जा सकते हैं। कैसा लगा? दोजुन बहुत खुश हो जाता है और अपने दादाजी को गले लगा लेता है। दोजुन मन ही मन सोच रहा था कि ये बहुत अच्छा हुआ, उन्हें मुझ पर भरोसा दिलाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन दादाजी, ये पास्चर कहाँ होगा? दोजुन के दादाजी बोलते हैं, सोल के नॉर्थ में, अगर आप थोड़ा आगे जाएं तो वंडंग नाम की एक जगह है, वहाँ पहले से ही एक पास्चर मौजूद है, उसे खरीदना अच्छा रहेगा। दोजुन हैरान हो जाता है क्योंकि वो जगह जो वो चाहता था वो उसे नहीं मिला। नहीं, ये वो जगह नहीं है जहां मैं चाहता हूं। दोजुन के दादाजी दोजुन को उदास देखकर उससे पूछते हैं, क्यों? क्या आपको यह पसंद नहीं है? दोजुन बोलता है, नहीं, मुझे यह पसंद है, लेकिन मेरा घर गंगनम में है, इसीलिए यह बहुत दूर है। दोजुन के दादाजी बोलते हैं, सियोल के दक्षिण में तो कोई भी चारागाह नहीं है, सियोल के नीचे की तरफ तो कहीं घोड़े चराने की जगह ही नहीं है। दोजुन बोलता है, लेकिन हम अपने लिए एक तो बना ही सकते हैं। क्या? किसे बनाओ? दोजुन के दादाजी जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोजुन मन में सोचता है, क्या हुआ, आखिर दादाजी हंस क्यों रहे हैं? दोजुन, सुनियांग की कुल 48 शाखाओं में से सिर्फ 19 ही ऐसी हैं जिन्हें मैंने अपनी मेहनत और सूझबूझ से खुद खरीदा था। बाकी सब तो मुझे विरासत में मिली और बाकी शाखाएं हमारी नहीं थीं शुरू से, उन्हें हमने बाद में खरीदा था। दोजुन के दादाजी बोलते हैं, जिन कंपनियों को मैंने जमीन से उठाया वो उस वक्त बस अपनी शुरुआत में थीं, विकास की पहली सीढ़ी पर, क्योंकि शुरुआत में सब कुछ खुद ही बनाना पड़ता है और यही तरीका है जिससे आप लोगों से जुड़ते हैं और कंपनियों को आगे बढ़ाते हैं। दोजुन मन में सोच रहा है, क्या उन्होंने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं इस तरह से एक स्टेबल कंपनी बनाना चाहता है? दोजुन के दादाजी सोच रहे थे, अगर आप सच में कुछ चाहते हैं तो आप उसे खुद बना सकते हैं। यही असली सोच है, खुद पर भरोसा और कुछ कर दिखाने का जज्बा। मैं इस सोच का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसे बनाने की हिम्मत रखनी चाहिए। ठीक है, दोजुन तो तुम्हारा पहला कदम तय करेगा कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा और मैं इसे शुरू करने में आपकी मदद करूंगा। फिर दोजुन के दादाजी अपने कर्मचारी को आवाज लगाते हुए बोलते हैं, ग्योंगीडू और सियोल का नक्शा लाओ। दूसरा आदमी बोलता है, जी सर। दोजुन मन में सोच रहा था कि अगर वे उसे नक्शा लाने के लिए कह रहा है तो जरूर कोई अच्छी बात होगी। फिर दोजुन को उसके दादाजी बोलते हैं, अब देखते हैं कि दोजुन तुम कितना समझदार हो। फिर उसके दादाजी बोलते, दोजुन तुम बस ये बता दो कि तुम्हें चारागाह कहाँ चाहिए, मैं वहीं खरीद लूंगा, बस जगह को निशान लगा दो। दोजुन सोचता है, फाइनली मैं दुनिया भर में कई चरागाह बनाना चाहता हूँ। अगर मैं ये अंदाजा लगा सकूं कि कौन सी जमीनें अगले 10-20 साल में महंगी होने वाली हैं, तो मैं अभी से उन पर दाम लगाकर सब कुछ बदल सकता हूँ। दोजुन सोचता है, क्या सुनियांग भविष्य में स्थिर रहेगा? ये तय करेगा हमारा आज का नजरिया, हमारी योजनाएं और वो हिम्मत जो हम दिखाएंगे। दोजुन के दादाजी बोलते हैं,
हर फैसला भविष्य की नींव बनाता है, इसलिए सोच समझकर और सावधानी से चुनो बेशक। सियोल शहर का केंद्र हमारी पहुंच से बाहर है और हमें शहरी क्षेत्रों से बचकर चलना होगा। डोजुन बोलता है, यहाँ यह जगह आपके घर से थोड़ी दूर लगती है, क्या ऐसा है? डोजुन के दादाजी अपने कर्मचारी से बोलते हैं, इस जगह की लोकेशन ठीक से चेक करो, देखो तो सही ये जगह कहाँ पड़ती है। डोजुन के दादाजी बोलते हैं, चलो अपना खाना खत्म करें। डोजुन बोलता है, हाँ। डोजुन के दादाजी डोजुन से सवाल पूछते हैं, आपकी जीवन शैली कैसी है डोजुन? क्या स्कूल में आपने दोस्त बनाए हैं? डोजुन बोलता, हाँ। हाँ। डोजुन सोच रहा था, मेरे आसपास कोई दोस्त नहीं है। अगर मेरी मानसिक उम्र 40 है तो मैं बच्चों से दोस्ती कैसे करूँगा? तभी पीछे से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? वो दूसरा आदमी बोलता है, ये एरिया सदर्न ग्रीन जोन है और ये एक ऐसे रीजन से कनेक्टेड है जहाँ डेवलपमेंट पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक ऐसी हरियाली जो खीरे के खेतों, खरबूजे के फार्म्स और कई तरह की फसलों से भरी हुई है। डोजुन बोलता है, और क्या है उस जगह में? यहाँ का ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब है, इसलिए यहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है एंड डेवलपमेंट इज़ क्वाइट स्लो बिकॉज ऑफ दैट। और जो सबसे नज़दीकी लोग यहाँ रहते हैं वे सभी गरीबी में जी रहे हैं। उस जगह को हमेशा कम विकास की संभावना वाला क्षेत्र माना गया था। डोजुन के दादाजी सोचने लगते हैं, तब वहाँ चारागाह बनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। डोजुन के दादाजी बोलते हैं, ऐसी ज़मीन ढूंढें जिसे हम खरीद सकें कम से कम 50,000 एकड़ ज़मीन के साथ। वो दूसरा आदमी बोलता है, यस चेयरमैन। डोजुन मन ही मन सोचता है कि मैंने कर दिखाया। डोजुन, आपने जो ज़मीन चुनी है वह सिर्फ मिट्टी से भरी ज़मीन है। डोजुन के दादाजी बताए हैं, अगर मैं होता तो मैं वह ज़मीन नहीं खरीदता, लेकिन इस बार बात आपकी है। डोजुन बोलता है, हाँ दादाजी, मैं इसे याद रखूंगा और ध्यान में रखूंगा। डोजुन सोच रहा था, नया बुंडैंग शहर बनेगा और मैं 5,000 एकड़ के मालिक, और सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा।